हेलो एंड वेलकम ऑल। इस ब्लॉग में आज मैं आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं उसके बारे में बताऊंगी और ये ब्लॉग दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। इस पार्ट में मैं आपको दो मेथड बताऊंगी कि कैसे निकाला जाता है और नेक्स्ट ब्लॉग में आपको बताऊंगी बाकी के बचे हुए दो मेथड। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसमें फर्स्ट मेथड क्या है, एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकाला जाता है। तो इसमें हमको 3 स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले जो भी नंबर्स दिए होंगे उसके सारे फैक्टर्स हमको निकालने पड़ेंगे। फिर स्टेप नंबर 2 में देखना पड़ेगा कि उन नंबर्स में जो हमने फैक्टर्स निकाले हैं उसमें कॉमन कौन सा, मतलब जो नंबर दोनों में आ रहा हो, ठीक है, वो कॉमन हो जाएगा। और लास्ट स्टेप में क्या करना है हमको, द लार्जेस्ट ऑफ द कॉमन फैक्टर, मतलब गिवन नंबर्स में जो भी हमने कॉमन फैक्टर निकाले हैं उसमें जो सबसे बड़ा होगा वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन जाएगा। तो इसको कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 24 एंड 32। अब दो नंबर्स दिए हुए हैं, पहले हम इसके सारे फैक्टर्स निकालते हैं। तो पहले हम 24 का देखते हैं। अब हमको ये देखना है कि किस किस टेबल में 24 आता है, ठीक है। तो 1 24 सा 24 होता है और 24 1 सा भी 24 होता है। उसके बाद 2 में भी 24 आता है और 12 2 सा 24 होता है। फिर 3 8 सा 24, 8 3 सा 24, 4 6 सा 24, 6 4 सा 24। देयरफॉर ऑल द फैक्टर्स ऑफ 24 आर। आप ये सारे इसके हम फैक्टर्स लिख लेंगे और याद रखिएगा कि इसको हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब छोटे से बड़ा लिखना है। पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 6 8 12 24 कॉमा लगा के हम इसके सारे फैक्टर्स लिख लेंगे। अब उसके बाद हमको 32 के सारे फैक्टर्स लिखने हैं। अब 32 मतलब 1 के टेबल में तो सभी आएंगे नंबर्स, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 32। उसके बाद 2 16 सा भी 32 होता है, 16 2 सा भी 32 होता है, 4 8 सा 32, 8 4 सा 32। अब इसके सारे फैक्टर्स हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेंगे, लाइक 1 2 4 8 16 32। अब हम देखेंगे कि कॉमन फैक्टर्स कौन से, मतलब जो दोनों में आ रहे हों, कौन कौन से आ रहे हैं। 1 आ रहा है दोनों में, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है और 8 आ रहा है, और बाकी कोई भी नंबर एक का दूसरे में रिपीट नहीं हो रहा है। अब ये लिखने के बाद हम देखेंगे कि सबसे बड़ा फैक्टर, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो 1 2 4 8 में हमें पता है कि 8 सबसे बड़ा है, तो यही हमारा बन जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब इसके बाद हम दूसरा मेथड देखते हैं, एचसीएफ बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें हमको 72 और 90 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से। तो चलिए देखते हैं। पहले हम 72 लिखेंगे और उसको पहले हम उसका एलसीएम निकालेंगे, उसको हम देखेंगे कैसे उसमें लास्ट तक 1 आएगा। अब 72 में जो राइट साइड पे आप देखिएगा, 72 पे जो लास्ट नंबर है 2 वो इवन है, इसका मतलब वो 2 के टेबल से कट जाएगा। तो 2 3 सा 6 हो जाएगा, 1 कैरी तो 12 बन जाएगा, 2 6 सा 12 हो जाएगा। अब 36 में हम 6 देखेंगे, 6 क्या है, इवन नंबर है, ये 2 के टेबल से आराम से कट जाएगा। 2 1 सा 2, 1 कैरी होगा तो 16 बन जाएगा, 2 8 से 16 होता है। अब 18 में हम देखेंगे जो लास्ट नंबर है यानी कि 8 है, वो भी इवन है, वो 2 के टेबल से कट जाएगा, 2 9 सा 18 हो जाएगा। अब जो 9 है वो इवन नहीं है, वो 2 के टेबल में आता भी नहीं है, तो वो 2 के बाद हमारा नेक्स्ट टेबल आता है 3, तो हम इसको 3 से काटेंगे, 3 3 सा 9 और 3 के टेबल से आराम से कट जाएगा। हमको इसको तब तक करना है जब तक कि लास्ट में 1 ना आ जाए, तो 3 1 सा 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने सारे फैक्टर्स निकाल लिए हैं 72 के, जो हम मल्टीप्लाई करके 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 करके लिख लेंगे। अब आती है 90 की बारी। 90 में है 0 जो कि 2 के टेबल से आराम से कट जाएगा, तो 2 4 सा 8, 1 कैरी 10 बन जाएगा, 2 5 सा 10। अब 45 में हम लास्ट नंबर देखेंगे जो कि 5 है, 5 2 के टेबल में नहीं आता है, वो नेक्स्ट टेबल देखेंगे, 3 3 से कट जाएगा, 3 1 सा 3, 1 कैरी हो गया 15 बन जाएगा, 3 5 सा 15 हो जाएगा। अब 15 में जो 5 है वो ऑड नंबर है, वो भी 3 के टेबल से कट जाएगा क्योंकि 3 के टेबल में 15 आता है, तो हो जाएगा 3 5 से 15 और 5 5 के टेबल से कट जाएगा क्योंकि हमें लास्ट तक करना है जब तक कि 1 ना आ जाए, तो 5 1 सा 5 हो जाएगा। अब इसके भी सारे फैक्टर्स हम लिख लेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एचसीएफ ऑफ 72 एंड 90 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स, मतलब जो भी अब इसमें हम क्या लिखेंगे, पहले कॉमन फैक्टर्स देखेंगे जो मतलब दोनों में आ रहे हो। तो 2 आ रहा है, एक बार रिपीट हो रहा है दोनों में, फिर 3 एक बार रिपीट हो रहा है, फिर 3 जो है वो दोबारा भी रिपीट हो रहा है। तो प्रोडक्ट का मतलब है हम जो भी आएगा कॉमन फैक्टर उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जब हम 2 इंटू 3 इंटू 3 करेंगे तो हमको मिलेगा 18, ठीक है।
तो हमको मिल जाएगा 18। तो यही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन जाएगा। याद रखिएगा जो हमारा पहला फैक्टराइजेशन मेथड था उसमें हमको कॉमन लिख के हाईएस्ट देखना होता था, लेकिन जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है उसमें कॉमन लिख के जितने भी कॉमन आएंगे उसको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन जाएगा। तो यहाँ पर मेरा ब्लॉग खत्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा, और अगर आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।